नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम लोग आए हुए हैं इस्कॉन टेम्पल द्वारका में और यहाँ पर आज गीता जयंती है और वो मनाई जा रही है और यहाँ का माहौल देखने लायक है। भक्तगण भारी संख्या में मौजूद हैं। आइए आपको सबसे पहले बात कराते हैं दयालु गोविंद दास प्रभु से। आज इस गीता जयंती मोक्षदा एकादशी है, तो इस गीता जयंती का अवसर हम बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। क्यों? इसी दिन भगवान ने आज से करीब 5,500 साल पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को सुनाया था, जो कि 700 श्लोक में है और अर्जुन के कुछ सवाल थे और भगवान का आंसर था। जैसे भगवद गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युधिष्ठिर मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पहला श्लोक का पहला अक्षर है धर्म और आखिरी श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्मम। तो आखिरी श्लोक का आखिरी अक्षर है मम, तो दोनों को मिला दे मम धर्म। अगर हम भगवद गीता को पढ़ें तो हमें समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन का धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं भगवान क्यों आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतं अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं। भगवान के आने के प्रयोजन है कि भगवान धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं। और भगवान 18वें अध्याय में जाके बोल रहे हैं कि धर्म को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और भगवान 18वें अध्याय में बोल रहे हैं कि सारे धर्म को छोड़ दो। भगवान खुद 4थे अध्याय में बोल रहे हैं कि मैं धर्म को स्थापना करने के लिए आता हूं और 18वें अध्याय में जाके बोल रहे हैं कि धर्म को छोड़ दो। इसका अर्थ क्या है? जो धर्म हमने बनाया है, यहाँ पे सही धर्म क्या है? भगवान के शरण में आना। भगवान के शरण को छोड़कर हम जो अपना धर्म, मैं और मेरा का धर्म बनाते हैं, उस धर्म को छोड़ने भगवान ने शिक्षा दिया है। सही धर्म को अपनाना और जो मैं और मेरा का धर्म हमने बनाया है उस धर्म को छोड़ने का शिक्षा जो दिया है, इस भगवद गीता के पाठ द्वारा हम सही मायने में धर्म को समझ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को भी समझ सकते हैं। तो ये दिन अति पावन दिन है और इसी दिन पे भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को सुनाया था, जिसके बाद अर्जुन का सारा मोह नष्ट हुआ था और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसी के चलते हम आज हमारे मंदिर में भगवद गीता के पाठ भी करते हैं। पूरा भगवद गीता के 700 श्लोक की अनुवाद का हम पाठ करते हैं। साथ ही साथ संस्कृत के भगवद गीता के हर श्लोक के साथ हम यज्ञ आहुति भी करते हैं। उसमें समाज के कई सारे लोग भी भाग लेते हैं, भक्त भी भाग लेते हैं, हर तरह के हर वर्ग के लोग भाग लेते हैं, ताकि वो भगवद गीता को समझ पाए और अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो पाए। ये हमारा, ये मंदिर का यही लक्ष्य है। जब हमारे संस्थापक आचार्य पहली बार लंदन के एयरपोर्ट में लैंड किए थे, तो उनसे एक रिपोर्टर आके पूछी कि स्वामी जी, आप तो बहुत गरीब देश से हैं, आप हमारे देश में क्यों आए हैं, जबकि हमने आपको बहुत समय तक रूल किया है। आप हमारे देश, हमको क्या देना चाहते हैं जो हमारे देश में आए? तो स्वामी जी बोले कि आपने हमको हर तरीके से लूटा, लेकिन एक चीज हमारा लूटना आप भूल गए, वो है हमारे भगवद गीता की शिक्षा। मैं वही देने आया हूँ। तो ये शिक्षा हर कोई लेगा, हर एक जीव का जीवन सुखमय हो सकेगा, उसका जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा और भगवान के पास और करीब जा पाएगा। ये भगवद गीता जयंती पे हमारा मंदिर इस्कॉन द्वारका सेक्टर 13 में, जो कि
अवस्थित है, वहाँ पे आइए। आप सबको निमंत्रण है कि आप आइए और गीता का ज्ञान प्राप्त करिए। हमारे भक्तगण जो कि काफी सोशल मीडिया, इंटरनेट और काफी हमारे मंदिर में भी कई तरह से प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, आप उनको सुनिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमेतिं च मां व्यूढां द्रुपद्रुणे अवशिष्येण धीमता हर्तशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्ध्यार्थं प्राणप्रभीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृतश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा भगवते दयकजीवितः नानाशस्त्रधारिणः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तस्मादकं बलं भीष्मरक्षितं पर्याप्तं विभीषणं बलं भीमाभिरक्षितं अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मैवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयनहर्षं कुरुव्रतः पितामहः सिंहनादं विनोच्य शङ्खदद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखा सहसेवाभ्यहयन्तः शब्दस्तमूलो भवान् ततः श्वेतेश्वर्ययुक्ते महति शयनन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मकौ स्वाहा पाञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पुण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खा भीमकर्मा वृकोदरा स्वाहा अनन्विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ स्वाहा कायश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः स्वाहा। आइए अब हम बात करते हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से। हरे कृष्णा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस्कॉन द्वारका में, जो कि यहाँ पर श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश का भव्य मंदिर बन रहा है। और आज हम बना रहे हैं गीता जयंती का महोत्सव, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व गीता जयंती के दिन भगवत गीता का उच्चारण किया था। 45 मिनट में 700 श्लोक सुनाए थे। ये बहुत जरूरी है। लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे भगवत गीता को पढ़ें। तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। आप देखिए, हमारे पास रोज एक दिन तो भगवान ने दिया है 24 घंटे का, उसमें एक श्लोक पढ़ने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं। अगर हम 24 घंटे में क्या भगवान को 3 मिनट के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते हैं? तो अगर हम रोज धन्यवाद दें तो 2 साल में हमारी पूरी भगवत गीता कंप्लीट हो सकती है। तो अगर हम भगवान को थैंक यू बोलना चाहें तो बेस्ट वे है भगवत गीता पढ़ना। कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, वैसे ही अ श्लोक अ डे कीप्स यमदूत अवे। आपके जीवन में यमदूत नहीं आएंगे, ऑब्स्टेकल्स अवे, सारी ऑब्स्टेकल्स चली जाएंगी, विघ्नों रहित आपका जीवन होगा, खुशमय जीवन होगा। तो इसलिए हम रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ने का प्रण ले सकते हैं। आज मोक्षदा एकादशी है, बहुत ही पावन और पवित्र दिवस है। आज के दिन से प्रण करेंगे कि अगले वर्ष तक आप एक भगवत गीता कम से कम आधा जो भगवत गीता को पूर्ण कर सकें। और अगर रोज 2 श्लोक पढ़ें तो 1 वर्ष के अंदर आप भगवत गीता को पूर्ण कर सकते हैं। भगवत गीता
खाली ये नहीं है कि भगवत गीता कोई एक स्पिरिचुअल पुस्तक है, स्पिरिचुअल पुस्तक होने के साथ साथ मैनुअल ऑफ लाइफ है। आप इसको पढ़ करके अपने जीवन को जीने की कला सीख सकते हैं, द वे ऑफ लिविंग लाइफ हैप्पीली। लोग स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, इतनी सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, और वो मोटिवेशनल बुक्स का स्रोत क्या है? सोर्स है श्रीमद् भगवत गीता। वर्ल्ड में ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी को मोटिवेट कर सकते बिना भगवत गीता पढ़े। आप देखिए हमारे बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज लीडर्स हुए हैं, उनका बेसिस है भगवत गीता। चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें, चाहे हम आइंस्टाइन की बात करें, हम देखते हैं हमारे यहाँ के दिल्ली के मेट्रो के मिस्टर श्रीधरन, वो रोज भगवत गीता पढ़ते थे और उन्होंने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बुक की तरह पढ़ा। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बुक पढ़ सकते हैं, आप मैनुअल ऑफ लाइफ की तरह पढ़ सकते हैं, आप स्पिरिचुअल बुक की तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है पढ़ना है। तो आज वो लीजिए कि आप पढ़ेंगे भगवत गीता को रोज और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आज हमने बड़ा ही एक स्पेशल कार्यक्रम किया है, तुलादान। तुलादान है यानी कि तराजू रखा है, उसमें आप अपने वजन के अनुसार व्यक्ति को रखें, अपने बच्चे को रखें, और साइड में भगवत गीता, यानी कि हमारा जितना वजन है उतने वजन की अगर हम भगवत गीता इस संसार में भेंट करें। विद्या दान महादान, लोग एजुकेशन दान करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन भगवत गीता। इसको अपनी वेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नव वर्ष आ रहा है, एज अ न्यू ईयर गिफ्ट आप लोगों को दे सकते हैं, और उसके लिए इस्कॉन द्वारका में आप आए और आकर के भगवत गीता यहाँ पर सभी भक्त बांट रहे हैं। पूरे विश्व में आज क्रिसमस के दिन भगवत गीता बांटी जा रही है एज एन स्पेशल गिफ्ट। सो गिफ्ट गीता टू योर फ्रेंड्स, और आप उनका जीवन भी सफल बनाइए, अपना जीवन भी सफल बनाइए। हरे कृष्णा। तो आपने देखा किस तरह से इस्कॉन मंदिर द्वारका सेक्टर 13 में गीता जयंती मनाई गई। यहाँ पर यज्ञ हुआ, गीता के श्लोक पढ़े गए, हवन हुए। अब हम आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका।